सुबह के भी 8:30 बजे हुए हैं और अभी हम पुणे में हैं। तो कल रात में यहाँ से नहीं निकल पाए हैं तो वापस इंदौर के लिए, क्योंकि बस ज़्यादा लेट हो गई। तो जो इंदौर से पुणे की बस जो पुणे की इंदौर से बस थी हमारी, वो छूट गई। वो रात में 10 बजे थी और पुणे आ पाए हम लोग रात में 1:30 बजे। तब कहीं जाके 2:30-3 बजे के आसपास हमने यहाँ पे एक रूम लिया है। होटल है मेडो इन और अच्छा सा है, और इसके सामने हॉस्टल्स भी हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोरेगांव पार्क। तो यहाँ पे रूम लिया है, अब यहाँ पे रुके हैं। अब आज निकलेंगे यहाँ से वापस इंदौर के लिए। तो अब आज का दिन है हमारे पास, तो देखते हैं कुछ जगह और जैसे कि छूट गई थी। जैसे कि एक आगा खान पैलेस है यहाँ पे, वहाँ नहीं जा पाए थे। एक कोर्ट भी है, तो अगर इनमें से कोई जगह कवर कर पाते हैं तो आज आपको वो भी दिखा देंगे इसी ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी चल रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस 2 दिनों का बता देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जब आया तो प्लान था मेरा भीमा शंकर जाने का, लेकिन उस दिन लेट हो गए थे। सोचा कि अब ज़्यादा देर हो जाएगी तो इसलिए भीमा शंकर नहीं गए और पुणे शहर को ही कवर किया, पुणे शहर में घूमे। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन अब हमारे पास थी स्कूटी, तो स्कूटी को रिटर्न करना था जो रेंट पे ली थी। तो उसको जब वापस करने गए हैं तो जहाँ से इसको पिक किया था वहाँ पे वो शॉप नहीं खुली थी, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। ये निकलते निकलते 11 बजे बस मिली है हमें भीमा शंकर के लिए। अब जब बस 11 बजे मिली तो उसने टाइम लिया है भीमा शंकर तक पहुँचाने के लिए 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा लेट हो चुके हैं अब हम लोग वहाँ तक पहुँचने में। अब हमारी जो पुणे से इंदौर के लिए बस थी वो थी रात के 10 बजे, तो उम्मीद कर रहे थे शायद एक बार आ जाए। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे लाइन लगी है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा ही थी। कल लोकल्स भी ये कह रहे थे कि पता नहीं आज क्या है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि सैटरडे था, वीकेंड था और कोई पर्व तो नहीं था ऐसा, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ कि जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो लाइन में हम लोग लगे वहाँ पे लगभग 2 घंटे। 5 बजे लगे थे और 7 बजे तक लगे रहे। फिर इसके बाद ये लगा कि अब ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं, तो फिर लाइन से बाहर आए और एक वहाँ पे एजेंट मिल जाते हैं। हालांकि कोई टिकट या रसीद नहीं मिलती, जो वीआईपी दर्शन करा देते हैं। वीआईपी इन द सेंस आपको एग्ज़िट गेट से एंट्री करा देंगे और दर्शन आपके जल्दी हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 500-500 रुपये पे किए। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई। कुल मिला के दर्शन करते करते 8:30 बज गए। अब वहाँ से हम लोग निकले हैं 9 बजे। अब भीमा शंकर में क्या है कि वहाँ से जो बसें चलती हैं पुणे के लिए डायरेक्ट वाली, वो लास्ट आपको मिलेगी 6 बजे। तो उससे पहले आपको निकलना होगा। हम लोगों का टाइम हो चुका था रात के 9 बजे, तो वहाँ से भी नहीं निकल पाए। फिर वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, इको वैन होती हैं, इको, जो कि आपको मंचर एक जगह है लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ तक आपको छोड़ देंगी। फिर वहाँ से आपको कोई ना कोई बस ज़रूर मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने इको की। तब रात में 1 बजे आ पाए हम लोग मंचर, और 1 बजे नहीं, लगभग आए हैं 11 साढ़े 11 के आसपास। फिर मंचर से फिर हम लोग आए हैं पुणे। तब रात में आते आते यहाँ पे 1 से 1:30 बज गया था। उसके बाद रूम लिया है और फिर यहाँ पे आके हम लोग रुके हैं। अब आज का फिर से हमारे पास पूरा दिन है पुणे में। तो कुछ जगह छूट गई थी, तो हो सकता है आज उन्हें कवर कर लें। बाकी अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और अभी चाय पी है मैंने, और देखते हैं भाई आके कुछ और भी खा लेते हैं फिर। और ये जो एरिया है कोरेगांव पार्क, ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप आसानी से यहाँ पे रुक सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। अभी यहाँ पे बारिश हो गई है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी मैं जा रहा हूँ जर्मन बेकरी, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। और जर्मन बेकरी में आज से लगभग 15 साल पहले एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 17 लोग मारे गए थे। जर्मन बेकरी पुणे का एक फेमस कैफ़े है, जो कि हमारे होटल से कुछ ही दूरी पे था। तो फिर मैं भी यहाँ पे चला जाता हूँ और एक यहाँ पे क्रॉसॉन और एक आयरिश कॉफ़ी ट्राई करता हूँ, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि अभी हम कोरेगांव पार्क में अपने होटल में हैं, यहाँ पे एक मस्त चीज़ मैंने नोटिस की है। अभी आपको दिखा रहे, देखिए यहाँ की लाइट जल रही है मेरे रूम की। अब जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा यहाँ पे दिखेगा आधा मिनट, देखा मैंने पहुँचते लाइट जल गई बाहर, और एक लाइट अभी और ये देखो बाहर पहुँचे, यहाँ वाली भी जल गई। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता था। भाई मेरे लिए पहली बार है, मैंने पहली बार देखा है। तो अभी आपने देखा होगा लाइट के बारे में बताया मैंने। खैर अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से आगा खान पैलेस, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है।
और लास्ट डे यानी कि इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया था। तो अब जब आज यहाँ पे रुक ही गए हैं तो चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और चलते हैं आगा खान पैलेस की तरफ। ये जस्ट सामने वाला अपना रूम था, ये वाला, और इसी के सामने है हॉस्टल और इसके बगल में है हॉस्टलर है शायद, नहीं सॉरी हॉस्टल 1 है। और आगे यहाँ पे बाइक रेंटल भी है, अभी जस्ट मैंने देखा है। तो अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको स्कूटी या बाइक रेंट करना है तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से मिल जाएगा आपको। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब अपना समय व्यतीत करने के लिए हम लोग रैपिडो से ऑटो बुक करते हैं और निकल जाते हैं आगा खान पैलेस की तरफ। तो अभी आ गए हैं आगा खान पैलेस और बस यहाँ पे है टिकट काउंटर और इधर एंट्रेंस है इसकी। इस पैलेस का निर्माण मोहम्मद सुल्तान शाह आगा खान ने करवाया था और इसे बनने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। इस महल को बनवाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि पुणे और पुणे के आसपास इलाके में जब अकाल पड़ा था तो उससे जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के लिए भी इसका निर्माण करवाया गया। पैलेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय पे गांधी जी और उनकी पत्नी और सचिव महादेव देसाई को यहाँ पे नज़रबंद किया गया था। आगा खान पैलेस में आपको एक 20 रुपये का टिकट लेना होगा, जिससे आप टिकट विंडो पे लगे QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टिकट विंडो से टिकट लेते हैं तो वो टिकट आपको 25 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पे आपको गांधी जी की यादें और कस्तूरबा गांधी की समाधि के साथ साथ लस ग्रीन लॉन्स, हेरिटेज स्ट्रक्चर और एक शांत औरा देखने को मिलता है, जो कि आपको पल भर के लिए बीते हुए दौर में वापस ले जाता है। जब आप आगा खान पैलेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कई एक गैलरी देखने को मिलेंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको गांधी जी के बारे में और जब वो यहाँ पे नज़रबंद रहे थे उस दौरान की। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे उनके द्वारा यूज की हुई, लाइक स्पून है, फॉर्क है और स्लीपर है उनकी, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम ही चाहिए सिर्फ इसे देखने के लिए। में आगा खान फोर्थ ने इसे भारत सरकार को दान कर दिया था ताकि गांधी जी के लिए इसे प्रिजर्व किया जा सके और दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसे बनाया जा सके। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई की समाधि है, ये दोनों जस्ट मेरे पीछे। झूला झूलते थे इस पेड़ में। हाँ, तो अभी आगा खान पैलेस घूम चुके हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा घंटा काफ़ी होगा। हालांकि हम लोग यहाँ 1-1.5 घंटे रुके, काफ़ी देर तक बैठे रहे। मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, तो यहाँ पे रिलैक्स किया थोड़ी देर। बाकी अब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ घूमना है आज का दिन। अभी टाइम पास करने के लिए फ़िलहाल अभी जा रहे हैं फिनिक्स मॉल है जो यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ से लगभग अभी 3.5 किलोमीटर है, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, बाकी शाम को निकल जाएंगे फिर। कभी भी महाराष्ट्र का अगर आप प्लान बनाते हैं तो कोशिश करें कि मानसून में आए। मानसून में वेदर जो होगा बहुत मस्त रहेगा। हालांकि आज तारीख है 1 जून 2025 और मानसून लगभग आ चुका है, तो अभी बारिश भी हुई थी आज सुबह, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। हरियाली है, ग्रीनरी है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे मेरे आगे पीछे का।
सिंगर फोर्ट, जो कि पुणे से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम नहीं चाहते थे कि आज भी हमारी बस छूटे, इसलिए अब टाइम पास करने के लिए हमने गूगल किया और पता चला कि फिनिक्स मार्केट सिटी यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। तो टाइम पास करने के लिए हम लोग वहीं निकल जाते हैं। फिर ये भी फिनिक्स मार्केट सिटी में है भाई साहब, बहुत बड़ा मॉल है। जब आपका कहीं टाइम पास ना हो तो यहाँ चले आना, सिर्फ ऊपर से नीचे तक सारे फ्लोर एक बार घूम लेना, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। बाकी गेमिंग जोन है, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं आप। लगभग सारे अच्छे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, और खाने फूड कोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा आपका टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी सिर्फ घूम रहे हैं। हाँ, कुछ भूख लगेगी अगर तो फूड कोर्ट में जाके खा लेंगे। अगर आप हांगकांग की ऑथेंटिक डिश ट्राई करना चाहते हैं तो आप हांगकांग ईटिंग हाउस ज़रूर जाएं, जहाँ पे मैंने सुशी ट्राई की, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो फाइनली भीमा शंकर और पुणे की ट्रिप ये कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम आ चुके हैं वर्मा ट्रेवल्स, यहाँ पे है। और यहाँ से हमें बस लेनी है इंदौर की, बुक कर चुके हैं ऑनलाइन। 6:45 पे बस है, जो कि कल सुबह इंदौर पहुँचा देगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।